साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल कि सांगवान की खबर को आपने सुन लिया होगा सर, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। अरे एक तरफ हमारी सरकार और देश के प्रधानमंत्री देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को मैं ये बता दूं कि ये देश विश्वगुरु मोदी जी के कहने से नहीं बनेगा। ये देश विश्वगुरु बनेगा तो उसमें इस देश के शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। लेकिन जिस तरीके की ये घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अरे अगर एक शिक्षक क्लासरूम के अंदर इस तरीके की बात करता है कि आप पढ़े लिखे लोगों को वोट दे, पढ़े लिखे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बनाए, तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी? और उस टीचर के विरुद्ध इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा कि कहीं ना कहीं उस टीचर को उसको जो है जॉब से निकाल दिया गया। अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं हिंदुस्तान की 142 करोड़ जनता से कि कहीं ना कहीं इस बात पर चिंतन करे, नमन करे। अगर इस देश के अंदर एक शिक्षक भी सत्य नहीं बोल सकता तो फिर इस देश में सत्य कौन बोलेगा? तो आपको लगता है कि जो है टीचर जो है अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको बड़े गहराई से समझना चाहिए? अगर वो किसी बच्चों के सामने बोल रहा है, अगर वो ज्ञान दे रहा है, तो क्या लगता है कि अब उन टीचरों पे भी जो है कहीं ना कहीं डर है, अंकुश लगाया जा रहा है? देखिए श्रीमान जी, मैं बताऊं, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसमें मेरे मम्मी पिताजी दोनों शिक्षक थे। आज वर्तमान में मैं भी शिक्षक हूं, मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षिका है। और शिक्षकों का दर्द आज शायद किसी से छिपा नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर जो मोस्टली शिक्षा व्यवस्था का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन हो चुका। अरे मैं तो ऐसे परिवार में पैदा हुआ जब मैं पिताजी की उंगली पकड़ कर चलता था, जिधर भी निकल गए मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। एक टीचर का इतना सम्मान था, इतना मान था। लेकिन आज के समय में एक शिक्षक की इतनी बुरी दुर्दशा कि वो कुछ सही को सही भी ना कह सके। अरे भाई, शिक्षक तो इस समाज का आईना है, शिक्षक तो समाज को लेकर चलता है। शिक्षक जहाँ चलता है जनता और समाज उसके पीछे पीछे चलता है। लेकिन आज क्या शिक्षक सत्य नहीं बोल सकेगा? अगर शिक्षक सत्य बोलेगा तो उसे जॉब से निकाला जाएगा। अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं तो कहना चाह रहा यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अरे मोदी जी, आप इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हो। आपने अभी लाल किले के प्राचीर से हिंदुस्तान की जनता के सामने अपने भाषण में ये बताया कि आने वाले 2047 तक आप इस देश को विकसित देश की कैटेगरी में लाना चाहते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश का शिक्षक सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, अगर आप शिक्षकों के खिलाफ इस तरीके का प्रोपेगेंडा करेंगे, अरे मोदी जी, आप सोच कर देखिए कि इस देश का शिक्षक आज कितनी विपरीत परिस्थिति में जी रहा। और मैं बताऊं कि शिक्षक का मतलब केवल और केवल सरकारी शिक्षक नहीं। जब हम शिक्षक की आर्थिक स्थिति के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मोदी जी, आप जानिए कि आज आपके देश का शिक्षक 5-5 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये में काम कर रहा। आज इस देश का शिक्षक खुद अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता, वो क्या करेगा? और अगर कोई शिक्षक सही बात बोलता है तो आपके लोग, मैं दुर्भाग्य में अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, अरे भारतीय जनता पार्टी की एक जो सांसद है वो इस तरीके की बात लिख रही। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। वही डॉक्टर साध्वी प्राची जी हैं, वो ये कह रही हैं ग्रेट वर्क बाय अन अकेडमी। सवाल ये है कि वो इस तरीके का जो है सपोर्ट कर रही हैं, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि क्या सपोर्ट करना एक टीचर के निकाले जाने के बाद अन अकेडमी को, एक संस्था को, कितना आप सही मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो टीचर ने बयान दिया, टीचर ने तो किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन ये भाजपा वाले कहीं ना कहीं उस बयान को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर जो है रिलेट कर रहे हैं। चूंकि मोदी जी की क्वालिफिकेशन को लेकर भी पूर्व में मीडिया के अंदर कई सारी बातें आई। तो अगर टीचर ने कुछ बोल दिया, टीचर ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, केवल टीचर ने इतना बोला कि भाई पढ़े लिखे इंसान को आपको अपना वोट देना चाहिए। तो मैं पूछना चाह रहा हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों से कि भाई टीचर ने कुछ गलत बोला क्या? और अगर टीचर ने गलत नहीं बोला
तो आज टीचर के ऊपर इतना प्रेशर क्यों कि उसको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़े। अरे ऐसे तो डॉक्टर कुलदीप मलिक भी खुल के बोलता है, तो क्या आने वाले टाइम में डॉक्टर कुलदीप मलिक को भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा? मेरे साथ में हजारों शिक्षक जो है ऐसे बोलते हैं, हम सही को सही गलत को गलत बोलते हैं, तो क्या हमें भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा? ये हमें भी सोचना पड़ेगा और ये देश को, ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं आज देश के सभी शिक्षकों से और सभी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से कि आप सब एकजुट हो जाओ। और भाई अगर शिक्षक ही सही बात नहीं कहेगा तो इस देश में सही बात कौन कहेगा? आप सोचिएगा। अरे शिक्षक तो इस देश को चलाने वाला हुआ। शिक्षक के अंडर में तो राजा काम करते थे, शिक्षक जैसे कहते थे राजा वैसे ही काम करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं सत्ता से, इन नेताओं से आज का शिक्षक डरा हुआ है। आज का शिक्षक जो ये व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें सबसे दबा हुआ इंसान के रूप में आज का शिक्षक है। नहीं, मेरा सवाल ये है प्रोफेसर साहब, एक अभय प्रताप सिंह के एक अकाउंट है जो कि ट्वीट कर रहे हो, ये कह रहे हैं कि अनअकैडमी का मोदी विरोधी एजेंडा शिक्षा के नाम पर परोसी जा रही है, मोदी के खिलाफ नफरत है। और दूसरा ये है कि मोदी को वोट ना देने की अपील कर रहा है। मतलब इस वीडियो के दौरान क्या आपको ऐसा कभी लगा कि जो है इस वीडियो के दौरान ऐसा एजेंडा? देखिए श्रीमान जी, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हर किसी को अपना वोट का अधिकार है। अगर कोई शिक्षक ऐसा बोल रहा कि भाई आप पढ़े लिखों को वोट दो, तो इसका मतलब वो शिक्षक ये तो नहीं कह रहा कि आप मोदी जी को वोट ना दो। तो ये तो भाजपा वाले वो है ना कि उड़ता तीर ले रहे कहीं ना कहीं। तो ये इन्हें आने वाले टाइम में, चूंकि पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। अरे आप अगर शिक्षक समाज को नहीं जो है बसकोगे, आप शिक्षक के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा करके अगर शिक्षक ने कुछ कहा उसे आप जॉब से निकालोगे, भाई बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। सभी शिक्षक समाज और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही सोचनीय है, बहुत कठिन। नहीं भाई, मुझे क्यों डर लगेगा? मुझे डर नहीं लगता। डॉक्टर कुलदीप मलिक को निकाल दिया गया है। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी भी बताया, मैं तो भाई शिक्षक परिवार से हूं। मेरे मम्मी पिताजी सरकारी में शिक्षक थे, अब हम प्राइवेट के अंदर जो है मैं शिक्षक हूं, मेरी वाइफ भी शिक्षक है। और दूसरी बात ये, अभी लगभग 2.5 साल पहले मेरठ सहारनपुर मंडल ने डॉक्टर कुलदीप मलिक ने जो है MLC शिक्षक वर्ग में जो है चुनाव लड़ा। जब मैंने चुनाव लड़ा, मैंने मेरठ सहारनपुर मंडल के 9 जिलों में घूम घूम के शिक्षकों की समस्याओं के बारे में सोचा, उनको समझा, और मैंने ये पाया कि आज इस देश में शिक्षकों का जितना बुरा हाल है, शायद अब तक ना इतना बुरा हाल हुआ और शायद ना आने वाले समय में होगा। लेकिन बेचारा शिक्षक फिर भी दबा हुआ है, वो खामोश है। ये मैं भी नहीं समझ पा रहा कि शिक्षक इतना खामोश क्यों है। अरे मैं अभी भी आपको बता रहा था, शिक्षक आज का सामाजिक और आर्थिक रूप से इस तरीके से इन्होंने तोड़ दिया। लोग ये भी कमेंट करें प्रोफेसर साहब कि शिक्षा काम है बच्चों को पढ़ाना, उनको जो है पढ़ाई से रिलेटेड ज्ञान देना, तो ये राजनीति पहलू नहीं, ये गलत है। इन लोगों की सोच गलत है। शिक्षक का काम केवल और केवल क्लासरूम के अंदर नहीं, शिक्षक का काम इस देश को बनाना, इस समाज को बनाना, समाज के ताने बाने को बनाना, ये भी शिक्षक का काम है। मैं भी खुद अपना उदाहरण दे रहा। अरे मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ, लेकिन इस देश में अलग अलग जो मुद्दे हैं, भले ही वो पर्यावरण का मुद्दा हो, भले ही वो जनसंख्या का मुद्दा हो, भले ही वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जब डॉक्टर कुलदीप मलिक इन सब मुद्दों पर मुखर होकर बोल सकता है, अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है, तो भाई दूसरे शिक्षक क्यों नहीं कर सकते? तो जो लोग इस बात को कहते हैं कि शिक्षक का काम केवल और केवल पढ़ाना है, वो इस बात को ध्यान से सुन ले कि शिक्षक का काम पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाना महत्वपूर्ण काम है, उसका इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन इसके साथ साथ इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना भी शिक्षक का काम है। और ऐसा शिक्षक अभी नहीं, ये तो पूर्व से जो है भाई जो है चलता आया। आप पहले युग की बात करो, आप रामायण की बात करो, आप महाभारत की बात करो, आप देखो शिक्षक की कितनी गरिमा होती थी। और जब शिक्षक जो है राजमहल में प्रवेश करता था, राजा के दरबार में प्रवेश करता था, तो कहीं ना कहीं राजा भी जो है खड़ा होकर शिक्षक को सलूट करता था। लेकिन आज के समय में कितना बुरा हाल। अरे ये सरकार, साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है प्रोफेसर साहब, और ऐसे युग में
अगर इस तरीके के कार्य हो रहे हैं तो फिर आप इसको कैसे देखें? देखिए श्रीमान जी, मैं एक बात बता दूं, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है और उस साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाले भी आज देश के शिक्षक हैं। क्या मोदी जी या दूसरे प्रधानमंत्री अरे क्या कर लिया, ये केवल पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, शिक्षा दीक्षा देने का काम ये कहीं ना कहीं शिक्षक का है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का है। और अगर फिर मैं कह रहा, अगर कोई शिक्षक सत्य बोल रहा और सत्य बोलने पे अगर शिक्षक को इतनी बड़ी सजा मिल रही कि उसे अपनी जॉब गंवानी पड़ी, तो भाई अब तो इस शिक्षक समाज को सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। भाई ध्यान रखे सरकार भी, शिक्षक केवल एक शिक्षक नहीं, शिक्षक के पास में जो छात्र होते हैं, जो छात्र समाज के अंदर होते हैं, फिर छात्र कहाँ से आते हैं, छात्र परिवार से आते हैं। तो एक शिक्षक पूरे समाज में किस तरीके का जुड़ाव रखता है, ये भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा। और इस तरीके का दुस्साहस सरकार ना करे, सरकार में बैठे लोग ना करे, इस देश के राजनेता ना करे कि अगर शिक्षक सत्य बोलता है आप उस शिक्षक के ऊपर प्रहार करेंगे। आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें, और अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो है अनअकैडमी की तरफ से सफाई दी गई है प्रोफेसर साहब कि ये प्लेटफॉर्म बच्चों को जो है शिक्षा देने का है, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप रखने का विचार वो नहीं है यहाँ पे। देखिए श्रीमान जी, अनअकैडमी जो संस्था है वो अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। एक साल के अंदर लाखों छात्र अनअकैडमी से जो है अलग अलग तरीके की शिक्षा लेकर वो कंपटीशंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और मेरा इस तरीके की बात अनअकैडमी कहना कि भाई कि एक टीचर का काम केवल और केवल शिक्षा देने का है, ऐसी बात करने का नहीं। कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भी प्रेशर है, सरकार का प्रेशर। अच्छे को अपना स्टेटमेंट, भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक जैसा कौन हो सके जो खुले मंच से सारी की सारी बात बोले, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सरकार का प्रेशर है। अदरवाइज कोई भी संस्थान ये नहीं चाहेगी कि भाई उनका कोई भी अच्छा शिक्षक को उनके यहाँ से जो है उन्हें जॉब से हटाना पड़े। बहुत अच्छे से इसको समझा जा सकता है कि अनअकैडमी के ऊपर सरकार का प्रेशर है, और सरकार के प्रेशर में आके अनअकैडमी संस्था ने जो करण सागवान है उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब।